हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 स्केयर एंड स्केयर रूट्स। जो क्लास 8 का चैप्टर 6 है उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 या फिर 14 या फिर 16 या फिर 18। मीन्स चार हमें इसके पार्ट दिए हैं सेकंड क्वेश्चन के। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने हैं। एक एक ट्रिपलेट हमें यहाँ पर गिवन है, जैसे पार्ट 1 में भी एक गिवन है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, जो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन करने से पहले हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं और ये कैसे बने हैं। तो ये जब हम ये सब चीज़ें जान लेंगे तो हमें हमारे सॉल्यूशंस करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द पाइथागोरियन थ्योरम। एक पाइथागोरियन थ्योरम होती है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। सो जनरल फार्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए जो जनरल फार्मूला है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये तीन हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी हैं। तो यहाँ हम इस चीज़ को हम समझते हैं, को हम सपोज करते हैं, लेट जो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो हैं हमारे पास 3, 4 और 5। मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, बी की वैल्यू हमारी 4 है और सी की वैल्यू हमारी 5 है। तो हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जो जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला में हम पुट करते हैं वी हैव लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है? 3। तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इस तरफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास 25 हमने गेन कर लिया है। अब देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 9 प्लस 16 है। तो 9 प्लस 16 को जब हम ऐड करते हैं वी गेट 25। तो हम देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, ये इस इक्वेशन को, जो ये हमारी ये इक्वेशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जनरल फार्मूला है, इसको ये सेटिस्फाई करती है। और इन अदर केस वी कैन से दैट इट सेटिस्फाई द पाइथागोरियन थ्योरम। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम को भी सेटिस्फाई करती है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं हाउ टू जनरेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को कैसे उसका फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं कि हर ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट का क्या फार्मूला है, दूसरी ट्रिपलेट के लिए क्या है, तीसरी के लिए क्या है। मीन्स एक जो फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया है जिसमें हमारी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए है और बेस इज इक्वल टू बी है और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? सी के बराबर। अब हम अज्यूम करते हैं 2 इंटीजर्स। वी अज्यूम 2 इंटीजर्स m और n। 2 इंटीजर्स को हमने अज्यूम किया है। तो क्या है? लेंथ ऑफ
हमारे पास एक इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी। तो हम इन एम और एन जो हमने एज्यूम किया है इसको यूटिलाइज करके अपनी तीनों साइड्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, एक फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारी शॉर्ट साइड्स हैं, जो छोटी साइड्स हैं दोनों परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों का फार्मूला क्या है कि ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए मीन्स जो हमारी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ठीक है जी। और लेंथ ऑफ बी, बी की कितनी वैल्यू है 2mn, और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जो ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है सी, इसकी वैल्यू कितनी है एम स्क्र प्लस एन स्क्र, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी एम स्क्र प्लस एन स्क्र। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमें मालूम है ये एक हमारा जनरल फार्मूला या पाइथागोरियन थ्योरम ये है हमारी ट्रिपलेट्स के लिए, जो हमारा जनरल फार्मूला है, या हम कह सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की जो इक्वेशन है दिस इज दिस। तो हम ट्राई करते हैं जनरेट करने के लिए इन तीनों ट्रिपलेट्स के लिए। तो हमने ये देख लिया कि ये फार्मूला है हर ट्रिपलेट के लिए, तो हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अपने जो हमने m और n दो इंटीजर्स माने थे उनकी कुछ हम वैल्यू ले लेते हैं। मींस हम m की वैल्यू को 3 रख लेते हैं और n की वैल्यू को हम रख लेते हैं 2 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने एक जो चीज़ याद रखनी है कि m शुड बी ग्रेटर देन n, तो m हमेशा ही बड़ा होना चाहिए n से, जो कि यहाँ पर हमने लिया ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा m है 3 और n है 2 के इक्वल। अब हम इन इक्वेशंस को पकड़ते हैं, हर साइड की लेंथ को पकड़ते हैं, और यहाँ पर एम स्क्र माइनस एन स्क्र है, ए इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस एन स्क्र। तो हम m की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट a इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एक फर्स्ट ट्रिपलेट की वैल्यू आ गई 5। तो सेकेंड ट्रिपलेट की जो b की वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं हम इसी इक्वेशन में 2m इंटू एन। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आती है 12, और c जब हमारे पास आ गया तो c एम स्क्र प्लस एन स्क्र। तो जब हम c में m और n की वैल्यू को पुट करेंगे तो वी गेट c इज इक्वल टू 13। तो ये तीसरी ट्रिपलेट भी हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई क्या ये ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं, कि ये तीनों जो 5, 12 और 13 हैं ये ट्रिपलेट्स हैं भी कि नहीं। तो हम उस इक्वेशन में जो ये हमारी ऊपर इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को। तो जब हमने इसमें a और b और c इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट किया और जब हम इसको सॉल्व करते हैं a हमारे पास 5 के बराबर है तो 5 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 12 के इक्वल है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू c हमारे पास 13 के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं व्हाट वी गेट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जब हम सॉल्व करके आते हैं तो एंड रिजल्ट क्या आता है 169, और उस तरफ जब दूसरी राइट हैंड साइड में देखते हैं तो उस तरफ हमारे पास 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर तो ये इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमने फार्मूला ड्राइव किया है तीनों ट्रिपलेट्स के लिए, ए के लिए एम स्क्र माइनस एन स्क्र, बी के लिए 2mn और सी के लिए एम स्क्र प्लस एन स्क्र, जो हमने ये फार्मूला ड्राइव करा है दिस इज़ करेक्ट। सो ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो आगे इन फ्यूचर जब भी हमें ट्रिपलेट्स को फाइंड करना है तो हमारे पास कोई एक ट्रिपलेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक ट्रिपलेट गिवन है तो उस ट्रिपलेट को हम फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से हम अपनी m या n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू हमेशा हम 1 रखते हैं और m ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रखेंगे। तो यहाँ से हम इन फार्मूलाज को हम यूज़ कर लेंगे जहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस 1 है और b इज इक्वल टू 2m है और c इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस 1। इससे हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास हमारा इजी हो जाता है मैटर। तो यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है कि हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनके जो हमारे फार्मूलाज हैं दैट आर दिस।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये जो हमारे पास एम स्क्र -1 और 2m एम स्क्र +1 ये कैसे बने हैं, तो ये इस तरीके से बने हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है तो प्लीज़ कमेंट अस और पोस्ट योर क्वेरी टू अस in our inbox. We are available at Facebook, Instagram and Twitter also. So students, this is all about Pythagorean triplets. अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का 6.2 के सेकंड पार्ट का केस सॉल्यूशंस को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास एक राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो हमारे पास एक जो 3 ट्रिपलेट्स हैं उनमें से कोई एक ट्रिपलेट गिवन है जिसकी वैल्यू है 6 के बराबर। तो हमें पता है a इज इक्वल टू जो एक था दैट इज m स्क्र -1 और b इज इक्वल टू 2m और c इज इक्वल टू m स्क्र +1। ये फार्मूला हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए है। तो हम देखते हैं तो इन a b और c में से ये 6 हमारा कौन से वाला ट्रिपलेट है। तो हम पहले a की वैल्यू 6 रखेंगे और m स्क्र -1 करके देखेंगे। तो क्या देखते हैं हम 6 + 1 इज इक्वल टू m स्क्र। तो यहाँ पर आ गया 7 इज इक्वल टू m स्क्र। तो m की वैल्यू क्या आ रही है √7। सो दिस इज नॉट एन इंटीजर। टीजर तो ये तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये नहीं है, ए नहीं है। तो हम देखते हैं बी को। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 × m। तो हमारे पास बी की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो इस तरफ 2 × m है। तो m की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे 6/2 तो जब हम इसको करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 3। तो यस ये हमारी b की वैल्यू, तो b है हमारा वो ट्रिपलेट। और c की वैल्यू भी रख के देख लेते हैं m स्क्र +1। तो c हमारा हम अगर 6 रखते हैं तो m स्क्र +1 तो 6 - 1 इज इक्वल टू m स्क्र। तो यहाँ पर आ गया 5 इज इक्वल टू m स्क्र। तो m की वैल्यू क्या आ रही है √5। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हमें मालूम पड़ गया कि b हमारा एक ट्रिपलेट जो है वो है b। तो हमारे पास फार्मूला है पाइथागोरियन थ्योरम का a + a² + b² इज इक्वल टू c स्क्र। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम अब अपने उसको रखेंगे। अब हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए। तो लेकिन इस तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हम अब इस जो हमारे पास m की वैल्यू आई है उस m की वैल्यू को हम इन ट्रिपलेट्स यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे m स्क्र -1। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्र -1 तो 3 × 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 6 वो है ही है, b इज इक्वल टू 6। और अब देखना हमने c इज इक्वल टू m स्क्र +1। तो c 3 का स्क्र +1 तो ये आएगा हमारा 9 + 1 दिस इज इक्वल टू 10। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे ट्रिपलेट्स निकल कर आए हैं तो वो हैं हमारे फर्स्ट ट्रिपलेट है 6, सेकंड ट्रिपलेट है 8 और थर्ड ट्रिपलेट है 10। तो स्टूडेंट दीज आर दी ट्रिपलेट्स। हम देखो इसमें हमारे पास एक ट्रिपलेट था, उस ट्रिपलेट्स को देखा हमने कि वो किस फार्मूला कौन से वाला ट्रिपलेट है, वो हमें मालूम पड़ गया कि वो बी है। तो फिर हमने ए और सी को उन m की वैल्यू यहाँ से इस ट्रिपलेट से b वाले ट्रिपलेट से हमें m की वैल्यू मिल जाती है। तो उस m की वैल्यू को के बेस पे हम a और c की वैल्यू को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी जो बचे 2 a और c ट्रिपलेट हमने यहाँ से फाइंड कर लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड को। सेकंड में इसमें हमारे पास है 14। तो यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं हम कि हमारे पास है 14। तो वही हमारे ये फार्मूलाज हैं जो ऊपर हैं हमारे a इज इक्वल टू m स्क्र
-1, b इज इक्वल टू 2m और c इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले हम a की जगह पे 14 रखते हैं, दैट इज़ m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा 15 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास m इज इक्वल टू √15 बनता है। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं b की वैल्यू पुट करके। तो 2m इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम देखेंगे m इज इक्वल टू 14/2, तो m की वैल्यू हमारे पास 7 मिलती है। तो दिस इज सेटिस्फाइंग। फिर हम c को भी अब देख लेते हैं। तो c इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1। तो c इज इक्वल टू हम 14 रखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये जब इस तरफ जाएगा, मूव करेगा, तो यहाँ पर 13 इज इक्वल टू एम स्क्वायर आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी √13। तो ये भी नहीं है। तो अब हमारे पास हमें मालूम पड़ गया जो हमारे पास ट्रिपलेट गिवन है दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2m और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 14। अब हमने निकालना है a इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। तो m कितना है हमारा 7। तो m है 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 माइनस 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 48। अब हम देखते हैं c। अब ये यहाँ पर हमारा c है m स्क्वायर प्लस 1। तो c की अब हम 7 m की वैल्यू को पुट कर लेंगे प्लस 1। तो 7 7 से 49 प्लस 1। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट ट्रिपलेट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है जो हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। अब हमारे पास सेकंड के थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड में हमारे पास कौन सा है 16। वो बोल रहे हैं कि 16 हमारा एक ट्रिपलेट है। वही हम क्या करेंगे, पहले a इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। तो a हमारा 16 है, तो m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, m स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 17, तो m की वैल्यू आ जाएगी √17। तो ये नहीं सेटिस्फाई करता। फिर हम देखेंगे b इज इक्वल टू 2m। तो b अब यहाँ पर 16, ये 2m, तो m की वैल्यू आ जाएगी 16/2, 2 8 जा। तो ये हमारी m की वैल्यू आएगी 8। अब हम देख लेते हैं c को भी। तो m स्क्वायर प्लस 1 है। तो c अगर हमारे पास यहाँ पर 16 है तो ये m स्क्वायर प्लस 1 है। जब ये 1 उस तरफ जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और m इज इक्वल टू √15 आ जाएगा। तो ये भी नहीं है। तो अब हमारे पास m की वैल्यू मिल गई है हमें। तो हम पहले a को फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है हमारी 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1। तो ये a की वैल्यू आ गई 63। तो b की वैल्यू हमारे पास है ही है, दैट इज़ 16। और हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे m स्क्वायर प्लस 1। तो c की वैल्यू क्या आएगी 7 8 जो है हमारे पास m 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो एक ट्रिपलेट हमारे पास 63 है, सेकंड 16 है और थर्ड हमारे पास क्या है 65। जब हम इन ट्रिपलेट्स को इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगी परफेक्टली, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड पार्ट है। और अब रह गया हमारे पास सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब हम सेकंड के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड का फोर्थ पार्ट है 18। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट गिवन है 18। तो अब हम वही a की वैल्यू देखेंगे m स्क्वायर माइनस 1, b की वैल्यू है 2m और c की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1। तो c की वैल्यू ये है हमारे पास। तो हम देखते हैं, अब हम रखते हैं, अगर हम 18 रख लेते हैं इस तरफ a की वैल्यू, तो ये हमारे पास है। तो हमारे पास जब हम m स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, ये प्लस 1 माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 19। तो m की वैल्यू आ गई √19। तो ये तो नहीं है ट्रिपलेट। अब हम देखते हैं 18 इज इक्वल टू 2m, b की वैल्यू रखते हैं। तो m इज इक्वल टू 18/2,
2 9 18, तो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू 19 है। तो हम कह सकते हैं तो ये b जो है वो 18 के बराबर है। एक ट्रिपलेट जो है वो है हमारा b। अब हम देखते हैं c। अब हम 18 इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस 1 करेंगे तो ये प्लस उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एम स्क्र इज इक्वल टू 17 आ जाएगा और m इज इक्वल टू √17 आ जाएगा। तो ये भी नहीं है। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि अगर हम ये हमारे पास कौन सा ट्रिपलेट है, b है। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, m स्क्र माइनस 1। हमें मालूम है m की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्र माइनस 1, तो 9 9 ज़ा 81, 81 माइनस 1 इज़ 80। तो a की वैल्यू हमारी 80 आ गई। b की वैल्यू हमें मालूम है b इज इक्वल टू 18 है और c किसके बराबर आएगा। अब c इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस 1 है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 9 रखेंगे, तो 9 का स्क्र प्लस 1, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमारे कौन कौन से ट्रिपलेट बने, 80, 18 एंड 82, ये ट्रिपलेट हमारे बन गए हैं। तो दीज आर दी ट्रिपलेट्स। तो ये इस इक्वेशन को जो हमारी पाइथागोरियन जो एक ट्रिपलेट्स के लिए इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या करेंगे, जब हम इनकी वैल्यूज़ को इधर पुट करेंगे, a और b, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू यहाँ पर और c की वैल्यू ये, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा ही आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट दीज आर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हम इसमें से किसी एक थोड़ा जो हमें इजी पड़ेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या ट्रिपलेट्स आए थे, 6, 8 और 10। तो हमारे पास a इज इक्वल टू आया था, a आया था हमारे पास इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, दैट इज इक्वल टू 10। अब हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं जो ये हमारी इक्वेशन है। तो हमारी a की वैल्यू रख लेते हैं उसका स्क्वायर प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू का स्क्वायर। तो 8 8 ज़ा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो इस तरफ जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरफ भी हमारा 100 आता है और इधर भी हमारा 100 आता है। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो वी कैन से कि ये जो ट्रिपलेट हमने फाइंड किए हैं दीज आर करेक्ट ट्रिपलेट्स। इसी तरीके से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का भी आप अपनी इक्वेशन में रखकर उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे सॉल्यूशंस ये हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।